हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जिस पल का हमें इंतजार था, बहुत टाइम हो गए थे, हम बस उम्मीद कर रहे थे अब हमारा पेपर होगा, अब हमारा पेपर होगा, अब हमारा पेपर होगा। फाइनली पेपर की जो डेट है वो कंफर्म हो गई है। आप बोलेंगे वो तो बहुत पहले ही कंफर्म हो गई थी, कैलेंडर हमारा आ चुका था। जब कैलेंडर आया उसके बाद भी आप लोग को यकीन नहीं हुआ। उसमें से लिखा रहता है कि हाँ, ये थोड़ा जो तिथि है संभावित तिथि है, क्या इसे एक्सटेंड भी हो सकती है। तो बहुत लोग बोले हाँ एक्सटेंड भी हो सकती है, लेकिन हमने बोला ये बहुत कम पॉसिबिलिटी रहती है, आप 1% बस मान सकते हैं। और ये एक्सटेंड नहीं हुई, आपका जो टाइम है, जो डेट है, उसी डेट पे ही आपका एग्जाम होगा। कब? तो 14 सितंबर को एडमिट कार्ड आ गया है, आप लोग देख सकते हैं अपने एडमिट कार्ड को। अब जो ये एडमिट कार्ड है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो आपको हमने पहले बताया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ कुछ चीज़ें बोली भी थी, अपशब्द भी बोले थे। क्या बोला था? हमने बोला था कि आपका एडमिट कार्ड आएगा और आपका हर जगह नाम आएगा जहां भी आपने फिजिकल दिलाया है। फिजिकल 3 जगह से आपने क्वालिफाई किया है, रिटर्न एक जगह ही दिलाएंगे, ठीक है। ये जो रिटर्न रहेगा ये इसमें भी जुड़ेगा, ये इसमें भी जुड़ेगा, ये इसमें भी जुड़ेगा। अब एक जगह एक इंसान तो 3 जगह सिलेक्शन लेगा नहीं, वो कहीं ना कहीं एक ही जगह को ज्वाइन करेगा। ये दो जगह, दो जो सीट रहेंगी ये खाली हो जाएंगी। जब ये खाली हो जाएंगी तो जो इसका भी यहाँ जो वेटिंग में था, जिसका नहीं हुआ था, वो ऊपर चढ़ के चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, इधर वाले का, ये जिले में, इसी जिले में। तो वैसे जो हम लोग सोचते हैं कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, क्या होगा, वो हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। कट ऑफ उतना ही रहेगा इस बार। बल्कि आप बोलेंगे आपके लिए थोड़ा सा अच्छा ही हो गया है। अच्छा क्यों हो गया है? सीधी सी बात है, हर कोई चाहे कि हमारे जिले में ही हमारा सिलेक्शन हो, ठीक है। कौन चाहे कि हम इतना दूर चाहें? सब अपने जिले में ज्वाइन करना चाहेंगे, अपने आसपास जाना चाहेंगे। इस वजह से जो कट ऑफ रहेगा वो उतना ही जाएगा जितना हम पहले बोलते थे, कम ही जाएगा, ठीक है। तो ये पहली लिस्ट में थोड़ा सा कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है कि हाँ थोड़ा ज़्यादा जाए, लेकिन आप देखेंगे दूसरी वाली में, दूसरी लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, फिर तीसरी लिस्ट आएगी, तीसरी लिस्ट में भी आपका नाम आएगा। तो नाम आपका डेफिनेटली श्योर है, आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आप लोग अब हताश मत होना, ये मत बोलने लग जाए कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या करें। पेपर के लिए अब आपके पास में गिन के 6 दिन का टाइम बचा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लगभग 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। ये 5 दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आप, हम तो ये बोलेंगे आप 1 घंटे भी सोचने में वेस्ट मत करना, बस जाके एडमिट कार्ड निकाल लेना। और एडमिट कार्ड के बाद में आपको जो चीज़ें इसमें बोली गई हैं वो कर लेना। देखिए, जो आपका एग्जाम है वो 11 बजे से होने वाला है, 11 बजे घंटी बजेगी, 11:15 से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा और 1:15 में आपका एग्जाम क्लोज हो जाएगा। 2 घंटे का रहेगा और एग्जाम जो है वो संभागीय मुख्यालय में है 5, ठीक है। बोलेंगे 5 संभागीय मुख्यालय है, 5 जगह होगा। अब जो एडमिट कार्ड आया है, उस एडमिट कार्ड में अगर देखेंगे तो आप बहुत सारे जगह से क्वालिफाई किए हैं, एक ही रोल नंबर है, बिल्कुल यही होने वाला था, ठीक है। एक ही जगह से आपका ये जो रोल नंबर आया है, ये एक रोल नंबर एक है, लेकिन आपका फिजिकल का जो मेज नंबर है उसके साथ ही जुड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए कि आपने जो भी नंबर पाया है रिटर्न में, ठीक है, रिटर्न में आपने 50 नंबर ही पाया है, तो आपका बीजापुर वाले से भी जुड़ेगा, आपका दंतेवाड़ा वाले से भी जुड़ेगा, सुकमा वाले से भी जुड़ेगा, सूरजपुर वाले से भी जुड़ेगा। जहां जहां आप क्वालिफाई किए हर जगह जुड़ेगा। जहां भी आपका नाम आ गया, अगर मान लीजिए एक जगह नाम आ गया, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 2 जगह नाम आ गया, उसमें से आपको एक जगह चूज करना पड़ेगा, एक जगह सीट खाली हो जाएगी, जो दूसरा वाला है वो आ जाएगा वहां पे, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे केवल सेंटर के नाम दिए गए हैं, 5 ही जगह का यहाँ पे सेंटर है, ठीक है। 5 संभागीय मुख्यालय में ही आपका सेंटर दिया गया था, चूज करने के लिए बोला गया था, ठीक है। एडमिट कार्ड आप यही देखिए, सीजी व्यापम, ठीक है, व्यापम CG.CG स्टेट गवर्नमेंट.इन की साइट पे आप देख सकते हैं। मैं लिंक आप लोग को दे दूंगा कमेंट बॉक्स पे, आप जाके डायरेक्ट उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, इसको आप अच्छे से चीज, अभी देखिए पहली बात तो एडमिट कार्ड, जब भी आप कहीं मार्केट साइड जाएंगे तो एडमिट कार्ड निकलवा लेना, ठीक है। 2 एडमिट कार्ड निकलवाना, एक घर में छोड़ देना और एक आप लेके जाना। अगर जो दूर जा रहे हैं तो एक कहीं आसपास कहीं दुकान उकान में छोड़ देना, मान लीजिए कुछ होता है ना, भूल उल गए तो वो काम आ जाएगा। चलिए देखिए, परीक्षा जिस दिन होगी 2 घंटे पहले आप पहुंच जाएंगे। 2 घंटे पहले पहुंचना उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको 2 घंटे पहले पहुंचने के लिए इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप देखिए यहाँ के लोग बहुत लेट रहते हैं। यहाँ के लोग मतलब हमारे इंडियंस लोग बहुत लेट, जितना बोला जाएगा उससे पक्का 10 मिनट लेट रहेंगे। 2 घंटे बोला गया है तो आपको कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच ही जाना है किसी भी कंडीशन पे,
मतलब हमारा 11 बजे बोला गया है तो आपको 10 बजे किसी भी कंडीशन में पहुंचना है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा यही है कि आप कैसे 9:30 बजे तक में पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपको टी शर्ट की वजह से बाहर कर दे, बोल दे आप ये जो आप पैंट पहने वो पैंट नहीं सही है, जो टी शर्ट पहने वो टी शर्ट सही नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा यही है कि आप सफ़ेद कलर का पहन लेना। क्यों नौटंकी करवाओगे उस दिन? उससे अच्छा है कि सफ़ेद आप किसी का भी टी शर्ट पहन लेना, है ना। जो कान वान में बाली वाली ये सब पहनते हैं दुनिया भर का, वो सब चीज़ें मत करना, ठीक है। और जो महिलाएं हैं उन लोग के लिए, मतलब जो ये कान वान में पहनती हैं वो सब चीज़ के लिए मनाही है, ठीक है। तो वो आप लोग को थोड़ा समझना पड़ेगा और वो सब चीज़ें आप नहीं कर सकते, ठीक है। और जो हम लोग गले में पहनते हैं माला वाला, ये सब भी हमें नहीं पहनना है। तो यहाँ पे वही चीज़ें बोली गई है। परीक्षा केंद्र में 10:30 बजे के बाद प्रवेश वर्जित है। देख लीजिए अच्छे से ये लाइन को, 10:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। इसीलिए आपको हम यही बोल रहे हैं कि आप कैसे भी करके 9:30 से 10 बजे के बीच पहुंच जाना। क्यों? हो सकता है मान लीजिए टी शर्ट वगैरह आपको अगर नहीं, 2 टी शर्ट लेके जाना, ठीक है। कितना टी शर्ट? 2 टी शर्ट लेके जाना, और दोनों लाइट कलर के लेके जाना, ठीक है। एक आप क्रीम कलर का रख लेना, और ठीक है मान लीजिए अगर आपको लगे तो, और एक वाइट पहन के जाना। वाइट में वैसे रख ही लेगा, मान लीजिए कुछ दिक्कत होता है तो दूसरे का भी आप हेल्प कर देना, उससे पैसा ले लेना, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ये तो वैसे है ना। बाकी आपको ध्यान यही रखना है कि आप 2 टी शर्ट लेके जाएं, एक अगर मना करता है, क्योंकि देखिए एग्जाम आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा। आप टी शर्ट ये कपड़े की वजह से आपको ना हटाए वहाँ पे, इसलिए ज़रूरी है। आधी बाह वाले आपको कपड़े पहनने हैं, क्या? आधी बाह वाले, ठीक है। और इसके अलावा फुटवियर में आपको चप्पल पहनना है, सैंडल और ये जूता वूता ये सब मत पहन लेना। कान में कुछ भी नहीं पहनना है, ठीक है। परीक्षा प्रारंभ होने के पहले आधा घंटा में, परीक्षा समाप्ति होने के आखिरी आधा घंटे में प्रवेश कक्षा से बाहर निकलना। ये ऐसा लिखा बस रहता है, लेकिन वो लोग काउंट करके आपको जल्दी ही भेज देते हैं, मतलब 10 मिनट में आपको भेज देते हैं जैसे परीक्षा खत्म होता है तो। और उसके 10 मिनट पहले भी वो भेज देते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि सब चीज यहाँ पे कुछ भी नहीं ले जाएंगे, ठीक है। कुछ भी, मतलब ये संचार उपकरण मतलब जैसे मोबाइल हो गया, घड़ी आप जो पहनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, घड़ी, पर्स, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं ले जा सकते। तो जो आपकी विस्कीमती चीज़ें रहेंगी वो सब आप घर पे छोड़ के जाना। आपको आधार कार्ड ले जाना है, क्या? आधार कार्ड ले लेना, एक ओरिजिनल आईडी रहनी चाहिए। आधार कार्ड में अगर आपका फोटो अच्छे से नहीं आया है तो आप एक और कोई कार्ड ले लेना, और आप एक दो फोटो रख ले रहना, ठीक है। ये देखिए आधार कार्ड आईडी प्रूफ के लिए क्या बोला है, मतदाता पहचान पत्र हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसके अलावा आपका पेन कार्ड हो गया, ये पासपोर्ट हो गया। तो ये चीज़ों में से आपको 2 चीज़ें रख लेना, ठीक है। 2 रख लेना इसमें से, ठीक है। और फोटो एक आध 2 रख लेना, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि मैच नहीं करता तो वो लोग मांग लेते हैं एकदम। यहाँ पे कंपलसरी नहीं बोला गया है, फिर भी कभी कभार मांग लेते हैं। इतना आपको करना है, ठीक है। और आप अब यहाँ पे जो आपके पास टाइम है, टाइम ये सब फालतू की बकवासों में मत बिताना कि आखिर ये अलग अलग जगह होगा तो हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा तो अब कट ऑफ बहुत ज़्यादा चला जाएगा, अब हमारा क्या होगा। ये सब चीज़ें एकदम फालतू है। बिल्कुल आपका नाम आएगा, 5,967 लोगों का सिलेक्शन लेना है, ठीक है। 100-200 लोगों का नहीं लेना है, सबका नाम आएगा। सब चीज़ें, ये सब चीज़ों से आप हट के केवल 5 दिन और दे दीजिए, बस हो गया। फिर उसके बाद आप सोचते रहना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एडमिट कार्ड निकलवाइए और सारी चीज़ों को आप अच्छे से रख लेना। बाकी आप पढ़ाई करिए, अपने आप को, अपने हेल्थ को अच्छे से रखिए। अब 5 दिन अपने आप को और अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से इसको संभाल करके रखना है। तबीयत बिल्कुल भी नहीं खराब होने देना है। रात में अच्छे से सोइए, 8 घंटे आप आराम से सोइए। आप 8 से 10 घंटे पढ़िए, अच्छे से रिविजन करिए, सिलेक्शन आराम से होगा। धन्यवाद।